और यकीन करो मुझ पर, जैसा ओशो कहते हैं कि आपसे बौद्ध बहेगा, वो मैंने और विजेता ने एक्सपीरियंस किया है कि ये फीलिंग कैसी होती है, और यही फीलिंग आप भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। ओशो अहंकार के बारे में जो कहते हैं, वैसा ही कुछ जेलेसी के बारे में भी कहते हैं कि ये सोसाइटी का एक बड़ा पावरफुल डिवाइस है जो आपको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जेलेसी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिवाइसेस। इट मींस लिव इन कंपैरिजन। आपकी इंटेग्रिटी खत्म करने के लिए यूज किया जाता है। लोग दूसरों से तुलना करते हैं। एक सीढ़ी पर कोई उनसे नीचे है तो कोई उनसे ऊपर, लेकिन कमाल की बात यह है कि सीढ़ी के सबसे ऊपर कोई नहीं है, हर कोई बीच में ही है। ये एक तरह की सर्कुलर सीढ़ी है। हर किसी को कोई अपने आगे दिखता है, कोई सुंदरता में आगे, कोई ज्ञान में आगे, कोई पैसों में, कोई पेंटर तो कोई कवि। पूरी दुनिया के खिलाफ आप अकेले कंपीट कर रहे होते हैं। आप पागल हो जाएंगे ऐसे में। इसलिए समझदारी इसी में है कि उस सर्कुलर सीढ़ी से कूदकर बाहर आ जाओ। कंपटीशन को हटाओ, जेलसी को हटाओ, ये बेहुदा बातें हैं। ओशो के अनुसार ये रिलीजियस प्रीस्ट के द्वारा चालाकी से बनाए गए हथियार हैं। सभी ओल्ड रिलीजन्स का यही एक डर है कि कहीं आपको खुद में ही तृप्ति ना मिल जाए, कहीं आप अपने आप में ही खुश ना हो जाओ। अगर ऐसा हो गया तो आप उनके गुलाम कैसे रहोगे, उनके चक्कर कैसे काटोगे? नो सोसाइटी वांट्स यू टू बिकम वाइज। It is against the investment of all societies. If people are wise, they cannot be exploited. If they are intelligent, they cannot be subjugated. They cannot be forced in a mechanical life. समाज में इस जाल से बचने का तरीका है वही जो पहले मैंने डिस्कस किया था। समझो, देखो और ऑब्जर्व करो। चाहे जिद्दू कृष्णमूर्ति हो या ओशो, उनके डिस्कोर्स का यही एक सेंट्रल प्रिंसिपल है, सेल्फ अवेयरनेस। वो इसको माइंडफुलनेस या सुपर कॉन्शियसनेस भी कहते हैं। वो कहते हैं कि तुम जैसे अवेयर होते जाओगे, तुम्हारा मैकेनिकल होना कम होता जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दुनिया को तुम्हारी अवेयरनेस नहीं चाहिए। वो तुमसे डिमांड करते हैं एफिशिएंट होना, और एफिशिएंसी आती है मैकेनिकल होने से। You are expected to be efficient. Efficiency is a quality of machines. इस एफिशिएंसी और मैकेनिकल बिहेवियर के चलते तुम पैसा, पावर और सम्मान पाने में सफल हो सकते हो, लेकिन तुम अपने आप को गवा दोगे। जैसा कि एकता कपूर के सीरियल्स एक फैक्ट्री सिस्टम के जैसे हैं। सीरियल किसने लिखा, किसने डायरेक्ट किया, किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनमें किसी की यूनिक क्रिएटिव वॉइस दिखती ही नहीं है।